हेलो माय डियर स्टूडेंट, वंस अगेन वेलकम बैक टू योर पैरासा एकेडमी ए स्क्वायर। हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ा था कि पीएच कैलकुलेशन कैसे करते हैं जब मिक्सचर ऑफ एसिड एंड बेस हो। पीएच कैलकुलेशन इन एसिड एंड बेस, जिसमें कई सारे कॉम्बिनेशन हमने पढ़ा था। एसिड को एसिड के साथ मिक्स करा था, बेस को बेस के साथ मिक्स करा था, एसिड को बेस के साथ भी करा था, वीक को स्ट्रॉन्ग के साथ मिक्स किया था और स्ट्रॉन्ग को वीक के साथ किया था। यही चीज हमने एसिड के लिए भी करा था, यही चीज हमने किसके लिए करा था, बेस के लिए करा था। पहले इस पे एक दो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन तो अपन साइड से करते रहेंगे, और आज की क्लास में स्टार्ट करने अपने को क्या बेटा, सॉल्ट। स्टार्टिंग में तुमको याद होगा आयनिक इक्विलिब्रियम में सबसे पहले हमने आयन को पढ़ा था, और आयन का सोर्स क्या था, इलेक्ट्रोलाइट। और इलेक्ट्रोलाइट के डिसोसिएशन से क्या मिलते थे, आयन मिलते थे। फिर उसी के बेसिस पे इलेक्ट्रोलाइट को दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया था। एक को कहा था स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, दूसरे को क्या कहा था, वीक इलेक्ट्रोलाइट। फिर वो इलेक्ट्रोलाइट बेसिकली होते क्या है, एसिड बेस एंड सॉल्ट। फिर उसके बेसिस पे हमने एसिड और बेस के लिए एसिड बेस थ्योरी पढ़ा। टोटल 3 थ्योरी हम लोग पढ़ चुके हैं। कौन कौन सा, आर्हेनियस एसिड बेस थ्योरी, ब्रोंस्टेड लॉरी एसिड बेस थ्योरी जिसको कॉन्जुगेट एसिड बेस थ्योरी या प्रोटोनिक एसिड बेस थ्योरी बोलते हैं, एंड थर्ड थ्योरी लेविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, जिसको इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस बोलते हैं। हाँ ना। फिर हम लोगों को इसका सेकेंड पार्ट स्टार्ट करना है, सॉल्ट के बारे में पढ़ना है। हाँ या ना। इस टॉपिक में तुम देखोगे तो अपने को सॉल्ट पढ़ना है, सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस पढ़ना है, और बाद में स्पायरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट पढ़ना है। एसिड बेस से रिलेटेड कॉन्सेप्ट अपन पढ़ चुके हैं, आगे अपने को सॉल्ट देखना है और क्वेश्चंस करना है। आइए वन बाय वन हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन में लिया है, तुमको दिया हुआ है तुमको क्वेश्चन में दिया हुआ है के फॉर ए एसिड एच ए इज 2.5 इंटू 10 के पावर -8। के क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट। किसके लिए दिया हुआ है बेटा, एसिड के लिए। तो कहीं ना कहीं ये जो एसिड है, ये एसिड कैसा होगा, वीक एसिड होगा, क्योंकि डिसोसिएशन कांस्टेंट हमेशा किसके लिए दी जाती है, वीक एसिड के लिए दी जाती है। कैलकुलेट इट्स डेसीमोलर सॉल्यूशन। कह रहा है डेसीमोलर मतलब इसका कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है। अगर सेमी मोलर होता तो 1/2, पेंटीमोलर होता तो 1/5, डेसीमोलर है तो मतलब कितना, 1/10 मोलर, मतलब 10⁻1 या 0.1 मोलर सॉल्यूशन है। बोलो ना, हाँ ना। अब तुमसे पूछा है परसेंटेज डिसोसिएशन बताओ। परसेंटेज डिसोसिएशन मतलब अल्फा की वैल्यू बताओ, दूसरा पीएच बताओ, तीसरा OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन बताओ। बोलो ना, हाँ या ना। चलो आ जाओ इसके सॉल्यूशन पे देखते हैं। कभी भी तुमको क्वेश्चन मिले, पहले क्वेश्चन ध्यान से समझोगे, गिवन क्या है ये तुम देखने की कोशिश करो। तो सबसे पहले तुमको कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है 10⁻⁻1 मोलर, ये कॉन्सेंट्रेशन है। बोलो हाँ ना। डिसोसिएशन कांस्टेंट के की वैल्यू कितना है, 2.5 इंटू 10⁻⁻8। बोलो हाँ या ना। तो सबसे पहले हम क्या निकाल सकते हैं, अल्फा पूछा है। अल्फा की वैल्यू क्या होती है, √अंडर के/सी। एकदम वन बाय वन काम करेंगे। के की वैल्यू दे रखी है, सी दे रखी है, पुट करके निकाल दे। तो के की वैल्यू कितनी है, 2.5 इंटू 10⁻⁻8 अपॉन सी की वैल्यू 10⁻⁻1। देख लो ना फ्रस्ट्रेशन में वो क्या क्या कर रहा है। चलो यही होगा, 10⁻⁻1 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, +1। 2.5 इंटू 10⁻+1 मतलब 10, कितना हो जाएगा 25। 25 इंटू 10⁻⁻8, तो -8 का स्क्वायर -4 होगा, 25 का स्क्वायर 5 होगा। तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 इंटू 10⁻⁻4। ये किसकी वैल्यू हो गई, अल्फा। हो गया। लेकिन अल्फा किस में पूछा है, परसेंटेज में, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज डिसोसिएशन, उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 100, मतलब कितना, 5 इंटू 10⁻⁻2, 0.05। तो हमने पहला पार्ट सॉल्व कर लिया। बोलो हाँ ना। दूसरा क्या पूछा है, पीएच। तो पीएच के लिए सबसे पहले या तो H+ निकाल करके माइनस लॉग लोगे, या डायरेक्टली पीएच का फॉर्मूला लगा दोगे, दोनों काम कर सकते हो। अगर तुम H+ निकालोगे सबसे पहले, अब तुम सोचो कि डायरेक्टली मैं पीएच का भी तो फॉर्मूला लगा सकता है। तुम पीएच का फॉर्मूला लगाओगे तो पीएच का फॉर्मूला क्या होगा, 1/2 पीके माइनस लॉग सी।
अरे बोलो ना, हाँ ही ना। तो भी मैंने यहाँ पे H प्लस निकालने के लिए क्यों जा रहा हूँ? क्यों? क्योंकि बाद में मुझे OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन पूछा है। समझ में आया? तो कहा था पूरे इक्विलिब्रियम में आयन का कॉन्सेंट्रेशन किसके बराबर? सी अल्फा। सी पता है, अल्फा पता है, तो निकल जाएगा। सी की वैल्यू 10⁻⁻1। सी की वैल्यू कितना बेटा? 10⁻⁻1। और अल्फा की वैल्यू 5 इंटू 10⁻⁻4। 5 इंटू 10⁻⁻4, तो कितना आ गया? 5 इंटू 10⁻⁻5। अगर पीएच निकाल दूं तो पीएच कितना हो जाएगा? माइनस लॉग ऑफ एच प्लस। और इस टाइप की एक्सप्रेशन का पीएच निकालना बताया था 5 माइनस लॉग 5, तो कितना हो जाएगा? 5 माइनस लॉग 5 की वैल्यू 0.7, 5 माइनस 0.7 4.3, तो कितना आ गया पीएच? 4.3। समझ में आ गया? अब तीसरा क्या पूछा था अपने से? ये दूसरा निकल गया पीएच। तीसरा क्या पूछा है? OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन। तुमको पता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस इज इक्वल टू 10⁻⁻14 अपॉन H प्लस कॉन्सेंट्रेशन। क्या कुछ गलत कर रहा हूं? कितना आ जाएगा बेटा? 10⁻⁻14 अपॉन कितना? 5 इंटू 10⁻⁻5। 1/5 की वैल्यू 0.2, तो ये आ गया 0.2 मल्टीप्लाई +5 ऊपर जाएगा, -5 ऊपर जाएगा तो +5, 14 माइनस का 14 और प्लस का 5 कितना बेटा? -9। तो 10⁻⁻9, तो सीधा सीधा 2 इंटू 10⁻⁻10। ये किसका कॉन्सेंट्रेशन? क्या मेरी बात समझ में आई? अरे समझ में आई तो बोलो हाँ। कोई दिक्कत? चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। पहले एक बार फिर से देख लो, हर स्टेप क्लियर समझ में आया? तो कभी भी क्वेश्चन देख करके इक्विलिब्रियम में घबराना मत। बार बार तुम क्वेश्चन देखते हो, उटपटांग अप्रोच लगाते हो, स्टेप बाय स्टेप करना। जैसे मैंने तुम्हें थ्योरी के टाइम में पढ़ाया था, अभी प्रॉब्लम भी तुमको उसी फॉर्मेट में करवा रहा हूँ। समझ करके करना, खुद से करना, जहां नहीं हो तब मेरा हेल्प लेना। क्वेश्चन कह रहा है डिटरमाइन DOD मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मतलब क्या निकालना है बेटा? अल्फा ऑफ 0.05 मोलर NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड एट 25 डिग्री इन ए सॉल्यूशन ऑफ पीएच कितना? 10। पीएच 10 दे रखा है, मतलब H प्लस कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा? 10⁻⁻10। इस पीएच 10 से तुमको क्या निकल जाएगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस कितना बेटा? 10⁻⁻10। तुम कहोगे सर आपने पीएच से H प्लस क्यों निकाला? तो देखो ये NH4OH क्या है? तुम कहो सर ये वीक बेस है। और कभी भी वीक एसिड बेस का क्वेश्चन होगा तो तुम्हें तीन चीज तो इससे रिलेटेड होता है। एक क्या क्या? कॉन्सेंट्रेशन, दूसरा अल्फा, और तीसरा डिसोसिएशन के और के बी। अब इन तीनों में से दो तो होगा तभी तो तीसरा निकाल पाएंगे। अरे बोलो ना हाँ या ना। तो वहां पे देखो सिर्फ क्या दिया था? कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू कितनी दे रखी थी? 0.05 मोलर दे रखा था। और क्या पूछा है? अल्फा। तो कहीं ना कहीं आयन का कॉन्सेंट्रेशन देगा। चूंकि ये वीक बेस है तो इसका आयन क्या होगा? OH माइनस। तो यहां से तुमको क्या निकालना पड़ेगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस। तो 10⁻⁻14 अपॉन 10⁻⁻10, मतलब 10⁻⁻4। क्या मैं कुछ गलत कह रहा हूं? अब आयन का कॉन्सेंट्रेशन हमेशा किसके बराबर? सी अल्फा। बोलो हाँ है ना। तो जो OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन होता है, देखो तुमको याद होगा मैंने कहा था इक्विलिब्रियम में कभी भी आयन का कॉन्सेंट्रेशन पूछे, आयन मतलब एसिड है तो H प्लस, बेस है तो OH माइनस, वो हमेशा किसके बराबर? तो आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना? 10⁻⁻4। कॉन्सेंट्रेशन कितना? 5 इंटू 10⁻⁻2। इसको लिख सकते हैं ना बेटा? 5 इंटू 10⁻⁻2 मोलर। और अपने से क्या पूछा था? अल्फा। तो देखो यहाँ पे क्या निकल गया? कुछ था क्वेश्चन में? एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन था। तो कितना हो गया? 1/5 0.2 इंटू 10⁻⁻2
आ गया 2 इंटू 10⁻³ ये अल्फा की वैल्यू। क्या डिफिकल्ट है? ऐसा है कि समझ नहीं आ रहा है? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, when 0.1 normal solution of an acid at 25 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब कॉन्सेंट्रेशन कितना दे रखा है बेटा? 0.1। तो पहले जो समझ में आता है उतना ही लिखते हैं। 0.1 नॉर्मल, मतलब इसको ये भी लिख सकते हो 10⁻⁻1 नॉर्मल। when 0.1 normal solution of an acid at 25 डिग्री सेंटीग्रेड has डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोलूँ या आयोनाइजेशन बोलूँ एक ही चीज है, तो अल्फा की वैल्यू कितना? तो 0.04। अब कह रहा है डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन कितना है बेटा? 4%, तो 4/100 कितना हो गया? 0.04। तो कह रहा है कैलकुलेट OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन, बताओ क्या बताओ? अब बताओ ये है क्या एसिड या बेस? एसिड का अपना आयन क्या होगा? H+, तो सबसे पहले अपने को क्या निकालना पड़ेगा? और H+ आयन कितना होगा? Cl। देखो ना क्वेश्चन कितना आसान हो गया जब एक बार तुम क्वेश्चन समझ लेते हो। C की वैल्यू कितनी है? 10⁻⁻1 इंटू 4 इंटू 10⁻⁻2, ये ना बेटा 4 इंटू 10⁻⁻2, तो कितना आ गया? 4 इंटू 10⁻⁻3। कुछ था क्वेश्चन में? अपने को क्या चाहिए? OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन इज इक्वल टू 10⁻⁻14 अपॉन H+ कॉन्सेंट्रेशन, डिवाइड कर दो 10⁻⁻14 अपॉन 3 इंटू 3 नहीं बेटा 4 इंटू 10⁻⁻3, 4 इंटू 10⁻⁻3, 1/4 0.25, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? इसको लिख सकते हैं 2.5 इंटू 10⁻⁻12। ये किसका कॉन्सेंट्रेशन हो गया? OH माइनस। क्या डिफिकल्ट है क्वेश्चन? तुमको यही छोटे छोटे क्वेश्चन मिलेंगे, तुमको क्वेश्चन समझ करके करना है, लेकिन करोगे तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा। क्वेश्चन देखो कह रहा है द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड इज ए 0.1 मोलर सॉल्यूशन इज 1.32%। तो ध्यान से समझना, कॉन्सेंट्रेशन कितना है? 0.1 मोलर, एंड अल्फा कितना है? 1.32 इंटू -2, ये अल्फा की वैल्यू है, बोलो है ना? तो कह रहा है कैलकुलेट डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिटिक एसिड एंड इट्स पीके वैल्यू, मतलब डिसोसिएशन कांस्टेंट मतलब क्या निकालना है? के, और क्या निकालना है? पीके। के निकलेगा तभी पीके निकलेगा। अब के की वैल्यू कितनी निकालेंगे? याद रखो के इज इक्वल टू होता है C अल्फा स्क्वायर। अगर तुमको ये याद नहीं है तो तुमको ये याद होगा अल्फा की वैल्यू होती है √k/c, तो स्क्वायर रूट को हटाने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू k/c, तो k इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर। अरे बोलो ना बाबू, हाँ है ना? चलो अब C की वैल्यू तुमको पता है कितना, मतलब 10⁻⁻1 इंटू अल्फा की वैल्यू का क्या आ जाएगा? स्क्वायर, तो 10⁻⁻2 का स्क्वायर 10⁻⁻4 -4 इंटू -1 10⁻⁻5 इंटू 1.32 का स्क्वायर, बोलो हाँ ना? अब 1.32 का स्क्वायर कर ले, ये किसकी वैल्यू हो गई? के की वैल्यू। तो अपने को दूसरा क्या पूछा है? पी के, तो जिसका पी निकालना तो उसका क्या हो जाएगा? माइनस लॉग ऑफ के, बोलो ना हाँ ना? तो कितना आ जाएगा? माइनस लॉग 1.74 इंटू 10 के पावर कितना बेटा? -5, तो कितना जाएगा? 5 माइनस लॉग 1 पॉइंट क्या बेटा? 74। अगर 2 होता तो 0.3 होता, तो 2 से छोटी वैल्यू है तो 0.3 से क्या होगी? छोटी वैल्यू होगी। अगर 5 में से 0.3 को माइनस करो तो कितना जाएगा? 4.7, तो ये वैल्यू 4.7 से बड़ी होगी, तो मैं 4.74 ले लेता हूं।
क्या मेरी बात समझ में आए? अरे समझ में आए तो बोलो हाँ। क्षितिज बाबू, चलो टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। क्या पढ़ते हैं बेटा? बोलो क्या पढ़ने वाले हैं? सॉल्ट। कहते हैं कि बिना सॉल्ट के तो जीवन ही स्वाधीन हो जाता है। बिना सॉल्ट मतलब नमक। सॉल्ट किसको बोलते हैं? तुम अभी सुनते होगे स्वदेशी, मेड इन इंडिया। तो ये सॉल्ट ही है जहां से स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हुआ था। याद है महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया था ना। और सबसे पहले टाटा सॉल्ट उन्होंने ही बनाया था। महात्मा गांधी ने दांडी से आंदोलन नमक के लिए सत्याग्रह स्टार्ट किया था ना, कि हम अंग्रेज का नमक नहीं खाएंगे, स्वदेशी नमक खाएंगे आयोडीन युक्त। चलो, बिना नमक के कोई टेस्ट होगा क्या? नहीं। तो पहले आज सॉल्ट को पढ़ते हैं। सॉल्ट क्या है पहले ध्यान से समझना। हम क्या जानते हैं? एसिड। और हम क्या जानते हैं? बेस। अगर एसिड के लिए सबसे ज्यादा कोई प्रिय है तो बेस है, और बेस के लिए सबसे ज्यादा कोई प्रिय है तो क्या है? एसिड। ये दोनों एक दूसरे को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। बोलो हाँ ना। चलो, अब इसको पहले समझते हैं। कोई भी एक एसिड में क्या ले लेता हूं? HCl। और कोई भी एक बेस क्या ले लेता हूं? Na। अगर ये एसिड आयोनाइज करेगा, अगर ये एसिड मतलब डिसोसिएट करेगा, टूटेगा, तो किस में टूटेगा बताओ? तो तुम कहोगे अगर ये एसिड टूटता है तो इसके आयन क्या क्या होंगे? अरे एसिड है तो H प्लस देगा और साथ में क्या होगा? C। एसिड है तो H प्लस देगा, साथ में इसका क्या होगा? एनायन होगा। और अगर ये बेस है तो बेस का आयन क्या होगा? बेस हाइड्रोक्सिल आयन डोनर होता है, और साथ में इसका क्या होगा? Na। मैं तुमको बहुत पहले भी समझाया था कि याद रखना कि एसिड हमेशा अपना क्या देता है? कैटायन देता है। एसिड हमेशा अपना क्या देता है? और बेस हमेशा क्या देगा? एसिड और बेस को तो तुम H प्लस और OH माइनस से तो जानते ही हो ना जी। लेकिन H प्लस के साथ साथ एसिड का क्या होगा? एनायन। और OH माइनस के साथ साथ बेस का क्या होगा? क्या मैं कुछ गलत कह रहा हूं? तो एनायन कम्स फ्रॉम एसिड एंड कैटायन कम्स फ्रॉम बेस। अब ये दोनों अपोजिट आयन, याद करो केमिकल बॉन्डिंग में आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। तो ये Na प्लस किसको अट्रैक्ट करेगा? Cl माइनस। या Cl माइनस किसको अट्रैक्ट करेगा? अरे होगा ना, अलग जा गले टाइप से। तो क्या मिलेगा? ये दोनों कंबाइंड करके क्या देंगे? NaCl। और साथ में H प्लस किसके साथ बजाएगा? OH माइनस। तो तुमको क्या मिलेगा? H2O है तो इसको क्या बोल सकते हो? वाटर। और NaCl है तो इसको क्या बोल सकते हो? मतलब समझने वाली बात क्या हो गई कि अगर HCl होता तो मीडियम में H प्लस कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाता, तो नेचर एसिडिक जैसा कुछ होता। अरे हाँ या ना, कुछ तो बोलोगे। और बेस है तो OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाता, तो उससे नेचर कैसा होगा? बेसिक। तो इस H प्लस से नेचर कैसा हो गया? एसिडिक। और इस OH माइनस से नेचर कैसा हो गया? अब जितना H प्लस बढ़ाएगा बेस उतना OH माइनस बढ़ा देगा, इन दोनों को न्यूट्रलाइज करेगा। मतलब एसिड से आने वाले H प्लस को कौन न्यूट्रलाइज कर देगा? OH माइनस। तो नेचर इससे न्यूट्रल होने की कोशिश करेगा। तो हम कह सकते हैं कि सॉल्ट वो कंपाउंड है जो एसिड बेस के न्यूट्रलाइजेशन से बनता है, जिसमें एनायन कम्स फ्रॉम एसिड एंड कैटायन कम्स फ्रॉम बेस, कंबाइंड टू फॉर्म क्या बेटा? सॉल्ट। सॉल्ट में ये दोनों आयन आपस में कंबाइंड होते हैं, तो ये कंपाउंड का नेचर कैसा होगा? ये कंपाउंड कैसा होगा? आयनिक कंपाउंड होगा। बोलो हाँ या ना। तो सॉल्ट आर कोवेलेंट इन नेचर या आयनिक इन नेचर? सबसे पहला आयनिक इन नेचर, formed by acid base neutralization reaction in which anion comes from acid and cation comes from base combined to form क्या बेटा? salt। बोलो ना हाँ ना। तो इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे? न्यूट्रलाइजेशन। क्या मेरी बात समझ में आई तुमको? अब इसका डिफिनेशन लिख दे।
तो अगर मैं इसका डिफिनेशन लिखूं तो क्या लिख सकता हूं? Salts are ionic compound या salts are ionic in nature which is formed by acid-base neutralization reaction in which anion comes from acid and cation comes from base combined to form salt. अब मैं बोला हूं, मेरी आवाज ध्यान से सुन पा रहे हो? तो चलो ये डिफिनेशन जो है ये तुम खुद से लिख लोगे। बोलो हाँ या ना। अब दूसरा एक और चीज बताता हूँ, ये जो रिएक्शन है ना एसिड एंड बेस न्यूट्रलाइजेशन, ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। कैसा होता है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस। फिर बाद में हम लोगों को एक और प्रोसेस पढ़ना है कि जब सॉल्ट में पानी डालेंगे, जब सॉल्ट में क्या डालेंगे, तब उसको बोलेंगे सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। ये जस्ट एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के अपोजिट रिएक्शंस होगा। लेकिन सॉल्ट बनते कैसे ये समझ में आ रहा है बच्चों को? अरे समझ में आए तो बोलो हाँ। अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्ट। क्या देखते हैं? अगर मैं टाइप्स ऑफ सॉल्ट की बात करूं तो सॉल्ट के टोटल कई टाइप है। आज की क्लास में हम लोग सारा टाइप को खत्म करने वाले हैं, कंप्लीट करने वाले हैं। पहला मैं लेता हूं नॉर्मल सॉल्ट। क्या लेता हूं? तुम कहोगे सर पहले एग्जाम्पल से समझाओ तब बाद में डिफिनेशन वगैरह पे आएंगे। बोलो ना बाबू हाँ या ना। समझो मैं ले लेता हूं यहाँ पे HCl और यहाँ पे क्या ले लूं, NaOH। ये क्या है तुम्हारा? वापस से कहोगे सर एसिड है। ये क्या है तुम्हारा? एसिड है तो क्या देगा? H+। तो एसिड अपने सारे H+ को लॉस कर देगा तो क्या मिलेगा? H+ NCl-। और बेस अपने सारे OH- को लॉस कर देगा तो क्या मिलेगा? बोलो है। और जब ये कैटायन और एनायन आपस में मिलके बनाएगा तो क्या बनाएगा? पहले 2-3 एग्जांपल पढ़ते हैं, एग्जांपल से ही तुम्हें सारा चीज समझ में आएगा। अगर एग्जांपल पढ़ लोगे तो बिना डिफिनेशन के भी हर काम हो जाएगा। चलो दूसरा मैं लेता हूं एग्जांपल H2SO4 और इधर ले लेता हूं NaOH। दोनों में कंपेयर करके देखना। ये एसिड है तो इसका एन फैक्टर, एसिड का एन फैक्टर कैसे निकालते हैं? एसिड जितना H+ दे सकता है, मैक्सिमम H+ डोनेटिंग कैपेसिटी ऑफ एन एसिड इज कॉल्ड देयर एन फैक्टर। और ये जो बेस है कितना OH- दिया? 1, तो एन फैक्टर कितना होगा? तो यहाँ पे एसिड एंड बेस दोनों का एन फैक्टर 1-1 था, इसलिए 1-1 मॉलिक्यूल लगे। यहाँ पे एसिड का एन फैक्टर 2, एक भी दे सकता है और दो भी दे सकता है। बोलो हाँ या ना। अगर ये एसिड ऐसे टूटे, एक H+ दे तो क्या देगा? H+N HSO4-। क्या गलत कह रहा हूं? ये अभी भी वापस से टूट सकता है, किसमें? H+NSO4-2 में। बोलो ना हाँ ना। ठीक। और ये NaOH किस में टूटेगा? Na+N। क्या मेरी बात समझ में आई? तो अब ध्यान से देखो, अगर ये Na+ HSO4-, ये भी तो कैटायन और एनायन है, और अगर ये दोनों मिलकर के सॉल्ट बनाए तो क्या मिलेगा? NaHSO4। ये भी क्या बना? सॉल्ट से बना। लेकिन इस सॉल्ट में अभी भी एक एसिडिक हाइड्रोजन ये है या नहीं है? ये अभी भी अनाज कर सकता है। तो क्या ये सॉल्ट न्यूट्रल हुए या एसिडिक हुए? एसिडिक हुए। समझ में आया? तो वैसा कोई सॉल्ट जो पूरा का पूरा रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एसिड के सारे H+ और बेस के सारे OH- निकालने से बनते हैं, उस टाइप के सॉल्ट को क्या बोलते हैं? नॉर्मल सॉल्ट, या इसी को न्यूट्रल सॉल्ट भी बोलते हैं। बोलो ना, या जनरल सॉल्ट बोलते हैं। लेकिन इस केस में क्या एसिड का सारा एसिडिक हाइड्रोजन निकला? क्या नहीं निकला। क्या मैं गलत कह रहा हूं? इसमें अभी भी एक हाइड्रोजन एसिडिक है, तो ये सॉल्ट तो बना, लेकिन ये सॉल्ट का नेचर कैसा होगा? क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? सॉल्ट कैसा होगा? एसिडिक होगा। लेकिन अगर इस एनायन के साथ सॉल्ट बनते
तो कितने Na प्लस लगते? दो लगते ना, तो मैं ऐसे लिख देता हूं, एक H2SO4 मॉलिक्यूल के साथ दो क्या लगते? NaOH। क्यों? क्योंकि इसका n फैक्टर 2 है और इसका n फैक्टर कितना है? 1। तो इसके एक मॉलिक्यूल के लिए इसके दो लगेंगे, तब जो सॉल्ट मिलते, तो इस आयन से मिलते SO4 - 2 से, तो क्या मिलता? Na2SO4 प्लस क्या बेटा? 2। तो ये सॉल्ट एसिड के सारे एसिडिक हाइड्रोजन को निकालने से बने और बेस के सारे OH माइनस से, तो ये सॉल्ट कैसा हुआ? नॉर्मल सॉल्ट। बोलो है ना। सिमिलरली एक और एग्जांपल पहले कराता हूं। समझो मैंने ले लिया NaCl, सॉरी पहले मैं एसिड लेता हूं HCl MgOH2। ये कैसे टूट सकता है? Mg प्लस और MgOH माइनस में भी टूट सकता है, और एक और तरीका है टूटने का, ये वापस से टूट सकता है किसमें? +2। ये मैंने गलत तोड़ दिया, ये टूट सकता है MgOH प्लस एंड क्या बेटा, और ये वापस से टूट सकता है इसमें। बोलो। तो इस बेस में कितने OH माइनस निकल सकते थे? दो। तो ये सारे के सारे निकालने से बने। बोलो। तो ये जो कैटाइन है ये न्यूट्रल है, लेकिन ये जो OH में से एक ही OH निकाला, तो ये जो कैटाइन है, कैटाइन कैसा है? बेसिक है या एसिडिक? बेसिक। तो ये न्यूट्रल कैटाइन हो गया, ये बेसिक कैटाइन होगा। अगर इस कैटाइन के साथ ये एसिड कंबाइन कर जाए H प्लस NCl माइनस, तो इन दोनों से जो बनेगा बनेगा तो सॉल्ट ही, क्योंकि एसिड का एनाइन है, बेस का कैटाइन है, लेकिन ये सॉल्ट का नेचर बेसिक हो जाएगा। बोलो ना हाँ या ना। लेकिन अगर इस एनाइन और इस कैटाइन के साथ बने तो कैसा होगा? न्यूट्रल। तो समझने वाली बात क्या गई कि अगर एसिड और बेस कंबाइंड करते हैं, एसिड का सारा एसिडिक हाइड्रोजन निकाल दो, बेस का सारा बेसिक OH माइनस निकाल दो, तो वैसे सॉल्ट जो एसिड बेस के कंप्लीट आयोनाइजेशन से बनते हैं, उस सॉल्ट को क्या बोलेंगे? नॉर्मल सॉल्ट। बोलो है ना। अब ध्यान से देखो, ग्रुप बना लेते हैं पहले। एसिड किसके साथ? बेस के साथ। किससे बने? कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। व्हाट डज इट मीन? कि एसिड के सारे एसिडिक H प्लस को निकाल दो, बेस के सारे OH माइनस को निकाल दो, विच इज फॉर्म्ड बाय कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। तो इससे जो सॉल्ट बनेंगे उसको क्या बोलेंगे? नॉर्मल सॉल्ट। नॉर्मल सॉल्ट। अब मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा डिफिनेशन की जरूरत है। क्या मेरी बात समझ में आई? समझ में आई तो बोलो हाँ। पहला। दूसरा, तुमने एसिड लिया, इसका रिएक्शन करा दिया बेस के साथ, लेकिन इस बार न्यूट्रलाइजेशन कंप्लीट या इनकम्प्लीट? इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन। तो एसिड बेस के अगर इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन से बनता है, तो यहां पे भी क्या बनेगा? सॉल्ट। ये क्या बनेगा? सॉल्ट बनेगा। लेकिन ये जो सॉल्ट है, ध्यान से समझना बेटा, ये दोनों नेचर का हो सकता है। बोलो बेटा। एसिडिक भी हो सकता है बच्चे, और बेसिक भी हो सकता है। अब एसिडिक कब होगा? ध्यान समझना, जब n फैक्टर ऑफ एसिड बेस से ज्यादा होगा। मैं एग्जांपल कर दिखा देता हूं। n फैक्टर ऑफ एसिड बेस से क्या होगा? ज्यादा होगा।
केस तो दोनों इनकम्प्लीट ही वाला है ना। और n फैक्टर ऑफ एसिड मतलब बेसिसिटी ऑफ एसिड इज ग्रेटर देन एसिडिटी ऑफ बेस। अब तुमको जिस लैंग्वेज में समझना है समझ लो। मैं तो ऐसे भी बोल सकता हूं, ये कब हो सकता है? जब n फैक्टर ऑफ एसिड ग्रेटर देन क्या बेटा? बेस। या इसको एक और नाम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? क्या बोल सकता हूं? एसिड का n फैक्टर को क्या बोलते हैं? बेसिसिटी। मतलब और बेसिसिटी ऑफ एसिड ग्रेटर देन एसिडिटी ऑफ। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो अरे हाँ या ना। अब बेस वाला बता दो। अब इस केस में क्या होगा? n फैक्टर ऑफ बेस ग्रेटर देन n फैक्टर ऑफ बेस ग्रेटर देन n फैक्टर ऑफ। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, लैंग्वेज तो समझ पा रहे हो ना? व्हाट डज इट मीन? कि बेस का एसिडिटी एसिड के बेसिसिटी से क्या होगा? ज्यादा होगा। तो मैं इसको क्या बोल सकता हूं? एसिडिटी ऑफ बेस ग्रेटर देन बेसिसिटी ऑफ क्या बेटा? एसिडिटी ऑफ बेस इज ग्रेटर देन बेसिसिटी ऑफ। क्या मेरी बात समझ में आई? तुम कहोगे सर समझा तो दिया, एक एक एग्जांपल हो जाए। बोलो। अब इन दोनों से जो बनेगा एग्जाम्पल, कहा था एक एक एग्जाम्पल हो जाए। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? MgOHCl। क्या बेस कंप्लीट न्यूट्रलाइज हुआ? तो बना तो ये क्या बेटा? सॉल्ट। लेकिन सॉल्ट का नेचर कैसा हो जाएगा? बेसिक। लेकिन अगर कंप्लीट आयोनाइजेशन से बना तो इससे जो सॉल्ट बनेगा, किससे किससे? चलो मैं पेन का कलर चेंज करके दिखा देता हूं। तो क्या मिलेगा? Mg मैग्नीशियम क्लोराइड। तो ये सॉल्ट तो बना सॉल्ट, लेकिन ये सॉल्ट कैसा होगा? नॉर्मल। क्या मेरी बात समझ में आए? अब समझ जाओगे तुम? कोई दिक्कत? इससे पहले वाले पेज में मैं तुमको एसिडिक सॉल्ट का एग्जाम्पल दिखा दिया था। अरे हाँ ना तो बोलोगे। सही है बाबू। तो पहला सॉल्ट क्या पढ़ा? कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन से। कौन सा सॉल्ट? नॉर्मल सॉल्ट। फिर इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन से एक सॉल्ट हो गया एसिडिक, दूसरा सॉल्ट क्या हो गया? बेसिक। तीन सॉल्ट हो गया। चलो चौथा सॉल्ट बोलते हैं एडिशन सॉल्ट। नाम से ही तुमको लग रहा होगा एडिशन मतलब दो सॉल्ट आपस में ऐड हुए होंगे। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? एडिशन का मतलब क्या? तो मैं एक चीज कह सकता हूं, सॉल्ट which is formed by addition of two salt which is formed by addition of क्या बेटा? टू सिंपल सॉल्ट। उसी को क्या बोलेंगे? एडिशन सॉल्ट। मेरी बात समझ में आ रही है? अब आगे जाकर के तुम देखोगे एडिशन सॉल्ट भी दो टाइप के होते हैं। जैसे मैंने तुमको बताया ना, इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन से दो टाइप के सॉल्ट बनेंगे। एक को क्या नाम दिया? एक को नाम दिया एसिडिक सॉल्ट, दूसरे को क्या नाम दिया? बेसिक सॉल्ट। दूसरे को क्या नाम दिया? क्या मैं कुछ गलत कह रहा हूं? तो एडिशन सॉल्ट भी दो टाइप के होते हैं। एक को बोलते हैं डबल सॉल्ट, क्या बेटा? डबल सॉल्ट। और दूसरे को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट।
पहला वापस से हेडिंग पे आते हैं। मैंने बताया तुमको एडिशन सॉल्ट, वैसे सॉल्ट जो एडिशन करके, सिंपल सॉल्ट के एडिशन से बनते हैं उसको क्या बोलते हो? एडिशन सॉल्ट। पहले रुक करके समझना कि दो सॉल्ट को ऐड कैसे करेंगे। समझो एक बोतल है, थोड़ा उसमें पानी ले लो, उसमें NaCl डाल दो, क्लियर? समझो दूसरा एक और सॉल्ट ले लो तुम, समझो सॉल्ट नहीं मिला तो तुम शुगर ही ले लो, दोनों का पाउडर फॉर्म ले लो, या दोनों को ऐसे ही थोड़ा सा पानी डाल करके दोनों को मिक्स कर दो। दोनों पूरी तरह पानी में डिजोल्व होंगे या नहीं होंगे? अब तुम क्या करो, पानी को इवोपरेट कर लो। इवोपरेट करोगे तो जो बचेगा क्रिस्टल बचेगा, उसमें नमक और सॉल्ट दोनों पूरी की पूरी तरह मिक्स हो गया होगा। तब जो तुमको नया क्रिस्टल मिला ना, वो दोनों सॉल्ट की मिक्स करने से बना। क्योंकि चीनी सॉल्ट नहीं है, लेकिन मैंने एग्जांपल के लिए दिया क्योंकि घर में तुम दो सॉल्ट कहाँ से लाओगे? या दो अलग अलग नमक होता है, एक देखो उपवास वाला नमक होता है, सेंधा नमक जिसको बोलते हैं, एक NaCl लेते हैं, दोनों को तुम पानी में डिजोल्व कर लो, पानी को इवोपरेट कर दो, जो मिला वो दोनों का क्या मिला? मिक्सचर मिला। उसी टाइप के सॉल्ट को क्या बोलते हैं? एडिशन सॉल्ट। समझ में आया? अब फर्क क्या है कि डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में, जब उस एडिशन सॉल्ट को तुम वापस में पानी में डाल दो, वापस से कहां डाल दो? पानी में डाल दो, तो वापस से सारे के सारे सॉल्ट आयोनाइज हो गए, तो उसको क्या बोलेंगे? डबल सॉल्ट। मतलब वो स्टेबल तो है, एडिशन स्टेबल तो है, लेकिन किस फेज में? ओनली सॉलिड फेज में। लिक्विड में डाला तो फिर सब वापस से क्या हो गए? डिजोल्व हो गए। तो जो डबल सॉल्ट होता है स्टेबल ओनली इन किस फेज में बेटा? किसमें बेटा? सॉलिड स्टेट। बट it will completely ionize in their aqueous solution। तो ये स्टेबल किस फेज में होगा? ओनली सॉलिड फेज में। लिक्विड फेज में ये आयोनाइज हो जाएगा। लेकिन इस केस में बता दूं, इट विल स्टेबल इन बोथ सॉलिड एंड एक्वस स्टेट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तुम कहोगे सर ऐसे नहीं समझ में, एग्जाम्पल से समझो। बोलो एग्जाम्पल से समझा दूं। ये मैंने एक एग्जाम्पल लिया, K2SO4, ये एक अलग सॉल्ट है। कहोगे कैसे बनेगा? ध्यान से देख लो। KOH है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसका रिएक्शन करा दो किसके साथ? H2SO4 के साथ। H2SO4 का एन फैक्टर कितना होता है? 2, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का 1, तो इसके दो मॉलिक्यूल लगेंगे। इसके कितने मॉलिक्यूल लगेंगे? 2। तो इससे सॉल्ट क्या मिलेगा? K2SO4। बोलो। सिमिलरली दूसरा एक सॉल्ट है Al2SO4 होल 3। दूसरा सॉल्ट क्या है? होल 3। ये भी किससे मिलके बना होगा? लिख देता हूं तुमको, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड प्लस किससे बेटा? H2SO4। तो इससे सॉल्ट मिला होगा Al2SO4 होल 3। दोनों एक सिंपल सॉल्ट है, और दोनों को हमने क्या कर दिया? ऐड कर दिया। और ये जो वाटर है ना, इसको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्या बोलते हैं इसको? वाटर ऑफ। जितने भी आयनिक कंपाउंड होते हैं ना, तुमने पढ़ा होगा लैटिस एनर्जी, आयनिक कंपाउंड में आयनिक क्रिस्टल का फॉर्मेशन होता है। तो उस क्रिस्टल के फॉर्मेशन में जो अमाउंट ऑफ वाटर लगते हैं ना, उसी को क्या बोलते हैं? वाटर ऑफ क्रिस्टल। देखो अभी दिवाली आ रही है, दिवाली के दिए, दिवाली के दिए गीली मिट्टी से ही दिया बनता होगा। तो उस मिट्टी को गीला करके दिए के शेप में देने के लिए जितना वाटर रिक्वायर्ड है, क्या वो कीचड़ वाला वाटर है? नहीं। अगर तुम कीचड़ की बात करोगे तो कोई भी अमाउंट ऑफ वाटर हो सकता है, लेकिन दिवाली के दिए बनाने के लिए, उस मिट्टी का कोई भी शेप देने के लिए रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर होता है ना, तो उसी को बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। बोलो ना, हाँ ना। इसके क्रिस्टल के फॉर्मेशन, जब तुम इसको वापस से डाल दोगे,
कहाँ, पानी में। तो ये आयोनाइज होकर के कौन कौन सा आयन देगा, K प्लस SO4-2 एंड Al+3। वापस से सारे सॉल्ट टूट जाए तो इसको क्या बोलेंगे, डबल सॉल्ट। लेकिन याद रखना ये है क्या, एडिशन सॉल्ट है। और इस सॉल्ट को हम लोग बोलते हैं पोटास एलम, जिसको फिटकरी बोलते हैं, K2SO4.Al2SO4 होती है। लेकिन वैसा कोई सॉल्ट, जैसे फिर से बोलता हूं, ये भी एक सॉल्ट है, ध्यान से समझना। KCN पोटेशियम साइनाइड, फेरस साइनाइड, ये भी एक सॉल्ट है। KCN किससे मिलकर बना होगा, ध्यान से देख लो, KOH प्लस किससे बेटा, HCN से। तो क्या बनेगा, KCN। FeCN किससे बनेगा, FeOH2 प्लस HCN। बोलो ना, हाँ ना। जब इस सॉल्ट को पानी में डाला गया तो ये सॉल्ट ऐसे नहीं होकर कि ये इस फॉर्म में आ रहे थे, K4 मतलब जब इसको पानी में डाला गया तो यहां पे कैसे सारे आयन मिल रहे थे, तो यहां पे सिर्फ क्या मिल रहे थे, K प्लस। ना तो फेरस आयन मिल रहे थे, ना तो साइनाइड आयन मिल रहे थे, कोई एक कॉम्प्लेक्स आयन मिल रहा था। कैसे, FeCN6-4। मतलब कुछ आयन अपनी आइडेंटिटी छुपा ले रहे थे। वैसे कोई एडिशन सॉल्ट जब उसको पानी में डिजोल्व करते हो तो सम ऑफ द आयन विल हाइड देयर आइडेंटिटी, अपने प्रेजेंस को छिपा करके एक नया कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। अब वो कॉम्प्लेक्स कैसे समझोगे, तो उस कॉम्प्लेक्स आयन को हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। किस में लिखते हैं, तो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये रिप्रेजेंट करता है किसको, कॉम्प्लेक्स को। और इस सॉल्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। पहला नॉर्मल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट, एडिशन में कौन सा बेटा, डबल सॉल्ट, और क्या बेटा, समझ में आया, क्लियर है, बोलो ना। चलो एक और सॉल्ट बता देता हूं, मिक्स सॉल्ट। मिक्स सॉल्ट क्या, पहले एग्जांपल से समझते हैं फिर समझते हैं। मैं क्या लेता हूं एग्जांपल में, H2SO4, ये एसिड है, इसका रिएक्शन करा देता हूं NaOH के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। मैं इसका 1 इक्विवेलेंट ही लेता हूं, एक ही मॉलिक्यूल, और इसका भी कितना ले लेता हूं, एक ही। तो एक OH माइनस एक ही H प्लस को निकालेगा, बोलो है ना। तो इस केस में ये किससे आयनाइज करेगा, H प्लस एंड HSO4-, समझ में आया तो बोलना। और ये किस में टूटेगा, Na प्लस और OH-। तो इससे जो सॉल्ट बनेगा उस बताओ क्या बनेगा, NaHSO4, NaHSO4 प्लस क्या बेटा, क्या मेरी बात समझ में आ रही है। ये जो सॉल्ट बना इसका नेचर कैसा होगा, एसिडिक, ऑलरेडी हमने पढ़ा है। ये सॉल्ट तो बना लेकिन नेचर कैसा होगा, इस सॉल्ट का अभी भी आयोनाइज करने की टेंडेंसी होगी। और ये सॉल्ट किस में आयोनाइज कर सकता है, कैसे, H प्लस एंड NaSO4-। बोलो है ना। अब इस सॉल्ट को अगर मैं कोई, चूंकि इस सॉल्ट का नेचर कैसा है, एसिडिक, तो अगर मैं इसको कोई बेस दे दूं, अब बेस में NaOH ना लेकर के कोई दूसरा बेस ले लेता हूं, लाइक KOH, क्या ले लूं, तो KOH किस में आयोनाइज करेगा, K प्लस एंड OH। तो ये K प्लस इसके साथ सॉल्ट देगा ना। तो अब जो अब सॉल्ट मिल रहा है यहां पे, तो क्या मिलेगा, K NaSO4 प्लस क्या बेटा, H2O। ये जो सॉल्ट बना ये भी न्यूट्रल होगा क्योंकि एसिड कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर गया। तो ये सॉल्ट कैसा होगा, न्यूट्रल। किससे बना होगा, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन से। बना किससे होगा, कंप्लीट
न्यूट्रलाइजेशन से बना होगा, लेकिन याद रखना फर्क क्या है कि क्या ये सॉल्ट एक ही टाइप के एसिड बेस से बना या एक से ज्यादा टाइप के बेस लगे इसमें। वैसे salt which is formed by complete neutralization of more than one type of acid and base। जैसे इस केस में क्या है, मोर देन वन टाइप ऑफ बेस। अरे बोलो है ना, इस केस में क्या है, मोर देन वन टाइप ऑफ बेस। मोर देन वन टाइप ऑफ क्या है, बेस। तो वैसे भी कोई सॉल्ट हो सकता है जो मोर देन वन टाइप ऑफ एसिड से बन सकता है। दिखा दो, चलो एग्जांपल देखो। मैं ले लेता हूं MgOH होल 2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या ले लिया, इसका रिएक्शन कर देता हूं HCl के साथ। तो एक H प्लस एक ही OH माइनस निकालेगा, तो क्या मिलेगा, MgOHCl प्लस क्या बेटा, H2। चूंकि ये क्या है, बेस, और ये क्या है, एसिड, तो ये क्या मिला होगा, सॉल्ट। लेकिन नेचर कैसा। अब इसको वापस से कोई दूसरा एसिड से रिएक्शन करा दो, HCl ना लेकर के HCl ले लेता हूं या HI ले लेता हूं, समझो दूसरा एसिड ले लेता हूं मैं, HI हाइड्रोजन आयोडाइड। बोलो तो क्या हो जाएगा, MgClI प्लस क्या बेटा, H2। देखो मोर देन वन टाइप ऑफ एसिड, तो क्या डिफाइन करोगे, दोज सॉल्ट विच इज फॉर्म्ड बाय क्या बेटा, मोर देन वन टाइप ऑफ कैटायंस एंड क्या बेटा, बोलो है ना। क्या मेरी बात समझ में आ गई, क्या हर एक बच्चों को टाइप ऑफ सॉल्ट समझ में आया। तो तुम्हारे सिलेबस में सॉल्ट तुमको पढ़ना है, नॉर्मल सॉल्ट ही पढ़ना। क्या पढ़ना है तुमको, मैंने तो कई टाइप पढ़ा दिए, वो सॉल्ट जो कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन से बने। सिलेबस में क्या पढ़ना है, किससे बनेंगे बेटा, तुमको फॉर्म बाय कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन, फॉर्म्ड बाय कंप्लीट अब इसके लिए क्या चाहिए तुमको, एक एसिड और दूसरा क्या बेटा, बेस। तो मैं ले लेता हूं एक एसिड और दूसरा क्या बेटा, बेस। एक चीज तो क्लियर है कि नॉर्मल सॉल्ट बनेगा किससे, एसिड एंड बेस से ही। अरे हाँ ना तो बोल। अब मैं एसिड और बेस का स्ट्रेंथ चेंज कर सकता हूं ना। एसिड स्ट्रॉन्गर भी हो सकता है और वीकर भी हो सकता है, और बेस स्ट्रॉन्गर भी हो सकता है और, तो ये जो एसिड है ये स्ट्रॉन्ग एसिड भी हो सकता है एंड वीक एसिड भी हो सकता है, और ये जो बेस है ये स्ट्रॉन्ग बेस भी हो सकता है एंड वीक बेस भी हो सकता है। तो टोटल कितने टाइप के सॉल्ट बन सकते हैं, 4 टाइप ऑफ सॉल्ट। बोलो तो नॉर्मल सॉल्ट ही डिपेंडिंग अपॉन नेचर या स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस कितने टाइप्स के होंगे, 4 टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स का हाइड्रोलिसिस अपने को पढ़ना है। अब मैं एक बार एक करके बता दूं। पहला मैं लेता हूं, ध्यान से समझना, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड एसे। एसे मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड, एसे मतलब, इससे क्या मिलेगा, सॉल्ट ऑफ एसे एंड एसबी। इतना तुम कॉपरेट करना समझ जाना। दूसरा मैं लेता हूं एसे एंड डब्ल्यू बी। तुम इसको क्या कहोगे, सॉल्ट ऑफ, बोलो हाई ना। तीसरा वीक एसिड
एंड स्ट्रॉन्ग बेस। बोलो, इसको मैं लेता हूं सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, और तीसरा ले लेता हूं वीक एसिड एंड वीक बेस। इसका क्या हो सकता है बता, बोलोगे कुछ? सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस। तुमको अगर सर इतना करा ही दिया तो एक एक एग्जांपल हो जाए। क्या मन में तो ऐसे जिज्ञासा होगी ना? तुम्हारी जिज्ञासा को खत्म करते हैं, बहुत जिज्ञासु इंसान। स्ट्रॉन्ग एसिड HCl, स्ट्रॉन्ग बेस, तो सॉल्ट कैसा हो जाएगा? ऐसे कई सारे एग्जांपल होंगे, आगे मैं तुमको पढ़ाऊंगा। स्ट्रॉन्ग एसिड HCl, स्ट्रॉन्ग बेस वीक बेस, सॉरी, स्ट्रॉन्ग एसिड HCl, स्ट्रॉन्ग बेस NH4OH, सॉल्ट अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। क्या बाबू? वीक एसिड HCl, स्ट्रॉन्ग बेस NaOH। क्या बेटा? NaC। वीक एसिड HCl, वीक बेस सॉल्ट अमोनियम साइनाइड NH4। क्या मेरी बात समझ में आए? अब ये जो चारों टाइप के तुमको सॉल्ट मिले, अगले क्लास में हम लोग को टॉपिक ही पढ़ना है सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। क्या पढ़ना है? मैं टॉपिक लिख देता हूं तुमको, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। मतलब क्या करेंगे? सॉल्ट में पानी डालेंगे और देखेंगे कि ये रिएक्शन एसिड एंड बेस देता है या नहीं देता है। और एसिड एंड बेस से जब हम लोग गए थे तो इसको क्या बोला था? न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं। क्या कुछ गलत कहूंगा? और जब सॉल्ट में पानी डालेंगे, न्यूट्रलाइजेशन का जस्ट अपोजिट, तो इसको बोलते हैं सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। क्या बोलते हैं? क्या मेरी बात समझ में आई? तो अब इसी चार टाइप का सॉल्ट हाइड्रोलिसिस हम लोग को सिलेबस में पढ़ना है। बोलो कोई दिक्कत? सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का एक रूल, मतलब एक ट्रिक बता देता हूं, रूल नहीं है ट्रिक है। हमेशा सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में हाइड्रोलिसिस सॉल्ट का नहीं होता है, उसके आयन का होता है। इसका होगा आयंस का होगा। चूंकि अगले क्लास में पढ़ेंगे तो थोड़ा सा तुमको सुना सुना होना चाहिए, इसे मैं लिखता नहीं, ओरली बोल देता हूं। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में हाइड्रोलिसिस सॉल्ट का नहीं, हाइड्रोलिसिस किसका होता है? आयन। और कॉन्जुगेट एसिड बेस थ्योरी जो हम लोगों ने पढ़ा था, कहा था स्ट्रॉन्ग एसिड है तो कॉन्जुगेट पार्ट क्या होगा? वीक। और वीक एसिड है तो कॉन्जुगेट पार्ट क्या होगा? स्ट्रॉन्ग। तो हमेशा स्ट्रॉन्गर आयन का हाइड्रोलिसिस होता है, वीकर आयन का हाइड्रोलिसिस नहीं होता है। कोई दिक्कत? तो भी आज की क्लास का टॉपिक था टाइप ऑफ सॉल्ट। आई होप सारे बच्चों को टाइप ऑफ सॉल्ट मैंने काफी अच्छे से समझाया हो। कोई दिक्कत? मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टॉपिक को यहीं से स्टार्ट करेंगे, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। जो भी पार्ट आपको समझ में नहीं आए आप वहीं पे कमेंट करके बता देना बेटा। थैंक्स फॉर टुडे, बाय बाय एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू।